प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। इन दिनों में जो 50वां दिन जिसको इज़राइल लोग मना रहे थे, और इस बार वो दिन आ रहा है 8 जून को। और चेलों को प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक आप इस जगह को खाली कर कर या यरूशलेम को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। और चेले लोग जब प्रभु यीशु को मिलने के लिए गए थे तो प्रभु यीशु को जी उठने के 40वें दिन को वो लोग प्रभु यीशु को जैतून नामक पहाड़ पर मिले थे। और वहाँ पर प्रभु यीशु ने उनको ये सारी आज्ञाएँ देकर वो वहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग में उठा लिए गए और वो स्वर्ग में चले गए। उसके बाद चेले लोग घर पर आकर उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा दो। तो समझ लो, अगर 41वें दिन से उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो 50वें दिन वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए। और लगातार 10 दिन तक ये लोग उपवास में रहे, क्योंकि 120 लोग एक ही जगह पर थे और वहाँ पर ना पानी की सुविधा थी ना खाने की सुविधा थी। अब ये सारी बात डिटेल में बताने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है और वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं। लेकिन ना तो उनके पास खाना था ना तो उनके पास पानी था, और उन लोगों ने एक मन होकर एक चित्त होकर लगातार उन्होंने प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद 50वें दिन परमेश्वर ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतार दिया। अभी इस साल 8 जून को वो 50वां दिन बनता है, और इसलिए मैंने भी तय किया था जिस तरह से परमेश्वर पहला बरसात दे रहे उसी तरह से आखिर वाला भी बरसात देते हैं। मतलब पहला और आखिरी बरसात जो होता है वो बहुत भारी होता है, और मुझे लगता है ये 50वां दिन हमारे जीवन में अब फिर से आज जिस तरह से आ रहा है उस तरह से मुझे नहीं लगता आ सकेगा। और इसलिए मैंने भी ये 10 दिन प्रार्थना का आयोजन किया है, और हम लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर हम ये सब कुछ वचन जो है वो देखते हैं। अभी आज उसका पहला दिन है। अगर आप भी इस संगति का हिस्सा बनना चाहते हो तो ज़रूर मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना, और मैं आपके लिए कुछ न कुछ सुविधा करूँगा। क्या आप इस 8 जून को 50वें दिन पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप स्वर्गराज के वारिस बनना चाहते हो? क्या आप शुद्ध और पवित्र होना चाहते हो? क्या आप सिद्ध होना चाहते हो? क्या आप धर्मी बनना चाहते हो? तो मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर 4। पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। चेले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए, और आग की बनी हुई जीभें लोगों के देखने में आई। सभी लोगों के ऊपर एक एक बैठी। सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। यह हुआ 50वें दिन, मतलब पेंटिकोस्ट के दिन। यह हुआ, इब्रानी में उसको पेंटिकोस्ट बोलते हैं कि पेंटिकोस्टल डे। कई लोग अपने आप को बोलते हैं ना हम पेंटिकोस्टल है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा को मानने वाले लोगों में से है। चलो वो जो भी है, लेकिन पेंटिकोस्टल डे मतलब 50वां दिन, और 50वें दिन ही ये सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे। क्या आप इस बार भरना चाहते हो? देखो, आपके पास अगर एक बाल्टी है और बाल्टी में अगर आप पानी भरना चाहते हो, या तो आपके पास पीने के लिए एक बोतल है लेकिन उसको पानी से भरना चाहते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा? वो बोतल खाली होनी चाहिए, वो बाल्टी खाली होनी चाहिए। अगर खाली नहीं तो आप भरोगे कैसे? समझ लो बोतल के अंदर पहले से रेत भरी हुई है, छोटे छोटे कंकर भरे हुए, तब पानी कहाँ पर डालोगे? जगह तो होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा से आप कब भरोगे? पवित्र आत्मा में भरने के लिए पहले आपके पास जगह तो होनी चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 4 अध्याय और वचन 6, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने
अपने पुत्र का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमारे दिल में दिया है। अरे पवित्र आत्मा कहाँ आते हैं? हमारे दिल में आते हैं। लेकिन दिल में अगर ऐसी कोई बातें है तो फिर पवित्र आत्मा कैसे आएंगे? तो पहले दिल कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। अभी देखो चेले लोग कैसे थे, जब प्रभु यीशु के साथ चेले थे तो कभी उपवास नहीं करते थे, वो तो हमेशा खाना खाते रहते थे। जब चेले प्रभु यीशु के साथ थे वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे, सो जाते थे प्रार्थना में। प्रभु यीशु ने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो सो गए। चेले लोगों में डर था, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मार देंगे। तो सभी ने बोला अरे प्रभु ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपके साथ मरने के लिए तैयार, हम आपके साथ जेल में जाने के लिए तैयार। सभी लोग तैयार थे। लेकिन जब सही में वो दिन आया जब प्रभु यीशु को पकड़वा दिए गए, तब सभी लोग छोड़कर भाग गए थे कि नहीं? मतलब डर था उनके अंदर। फिर ये सारे चेले वो बात कर रहे थे, हमें बड़ा कौन, हमें बड़ा कौन। इसका मतलब सभी लोग बड़ा होना चाहते थे, सभी लोगों को बड़ा बनना चाहिए था। तो प्रभु यीशु ने उनको डांटा, क्यों ऐसी बातें करते हो? जो बड़ा बनना चाहता है वो सभी का दास बने। मतलब बड़ा बनना मत चाहो, लेकिन एक दूसरे का दास बनो, एक दूसरे की सेवा करो। तो प्रभु यीशु ने भी यही बात बताई, मरकुस उसका 10वां अध्याय और 45 वचन, कि मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु अपने बारे में बोलते हैं, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु भी सेवा करने के लिए आए थे। सेवा का मतलब होता है कि जो करने के बाद हमें कुछ मिलता नहीं, उसको बोलते हैं सेवा। अगर कुछ पैसा मिलते हैं तो फिर उसको बोलते हैं जॉब, नौकरी बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु सेवा करने के लिए आए थे, और प्रभु यीशु ने यही बोला मुफ्त में करना सीखो, उसको बोलते हैं सेवा। तो बड़ा बनना चाहते हो तो सेवा करना सीखो। फिर एक बार कोई दुष्टात्मा निकाल रहा था, तो चेले लोगों ने उसको डांट दिया, भाई तू क्यों निकालता है? क्या तू हमारे पीछे चलता है? क्योंकि वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलता था, मतलब साथ साथ में नहीं घूमता था, लेकिन था तो प्रभु यीशु का चेला। तो इन लोगों ने उनको डांट दिया, बोले आप लोग भूत प्रेत नहीं निकाल सकते, हमारे साथ नहीं चलते हैं। तो मतलब इनको ईर्ष्या आ गई कि ये हमारे साथ चलता नहीं और भूत प्रेत निकालता है, ये काम तो हमारा है और ये तो खुद काम कर रहे हैं। तो उसको डांटा उन लोगों ने, बोले नहीं तू नहीं निकाल सकता। फिर उन्होंने प्रभु यीशु को बताया, तो प्रभु यीशु ने बोला जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। मतलब किसी को मत डांटो, ये प्रभु यीशु कहना चाहते थे। तो बात ये थी। अभी देखो ये सारी बातें अगर चेले लोगों के अंदर हो, उनके अंदर डर हो, झूठी बातें हो, प्रार्थना ना कर पाते हो और बड़ा बनना चाहते हो और उनमें ईर्ष्या हो, तो क्या पवित्र आत्मा आ सकते? नहीं, पवित्र आत्मा नहीं आ सकते। तो इन लोगों ने जब प्रार्थना शुरू की, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, तो तब पवित्र आत्मा ने इनको बाहर से पहले टोका होगा। ये पहले जो बड़ा बनने की इच्छा है वो दिल से निकालो। फिर इनको बोला होगा ये डर निकालो। फिर इनको बोला होगा ईर्ष्या निकालो। फिर इनको बोला होगा जो भी परमेश्वर को नहीं पसंद सारी बातें निकालो। जब इन लोगों ने दिल से निकालना शुरू किया होगा और 10 दिन तक निकालते रहे अपने दिल को खाली किया, तब 50वें दिन मतलब प्रार्थना के 10वें दिन ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आज पहला दिन है, मैं आपको भी यही बात बता रहा हूँ। क्या आप में किसी के प्रति ईर्ष्या है? उसको निकाल दो। क्या आप बड़ा बनना चाहते हो? वो इच्छा को निकाल दो। क्या आप में डर है? तो अपना क्रूस उठा लो, परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। और अगर आपके अंदर किसी के प्रति नफ़रत है, उसको निकाल दो। मैं बोलता हूँ आज आपके दिल के अंदर ऐसी जो बातें हैं वो सारे निकालते जाओ, और जैसे आप निकालोगे आपका दिल खाली होगा, पवित्र आत्मा के लिए खाली होगा, और आप 50वें दिन पवित्र आत्मा से भर जाओगे। 50वें दिन हमें तैयार होना है, और तैयार होना है तो इसके लिए ये 9 दिन हमको मिले कि पहले 9 दिन पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खाली करना है। तो आज इतनी सी बात है, और कल मैं दूसरी बातें बताऊंगा। तो लगातार ये 10 दिन मेरे साथ बने रहना। 9 दिन तक मैं पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन से जो बातें बताऊं, इसको निकालो, वो सारी बातें निकालते जाना। और जैसे जैसे निकालते जाओगे वैसे वैसे आपका दिल खाली होता जाएगा, और 50वें दिन आप पवित्र आत्मा से 100% भर जाओगे। और उस दिन देखना आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। तो अभी से उसके लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।